शास्त्र कहते हैं, आहार निद्रा भयम मैथुनम सामान्य में तत् पशुभिर समानम, धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिर नराणाम। ये चार चीजें अगर मनुष्य के अंदर हैं तो वो पशु तुल्य है, क्योंकि पशु भी यही कर सकते हो, पूरी सृष्टि यही कर रही है। आहार खाना पीना, निद्रा केवल सोना, इसी में अगर जीवन निकल रहा है तो समझिए आप मनुष्य का काम नहीं कर रहे, आप पशु के समान ही हैं। वो 4 टांग वाले, आप थोड़े लग्जरी पशु हैं, 2 टांग पे खड़े हैं, पर है पशुवत जीवन। आहार यानी भोजन पे ही ध्यान है, निद्रा माने सोने पे ही ध्यान है, भयम किसी चीज का हमेशा डर ही लगा रहता है, ये ना चला जाए, वो ना चले जाए, मैं कहीं ऐसा ना बन पाऊं, मैं कहीं भी ऐसा ना हो जाए, इन डरों में जो रह रहा है। आहार निद्रा भयम मैथुनम, और संतान पैदा करना, सृष्टि को आगे बढ़ाना, इन्हीं कामों में अगर लगा हुआ है तो वो पशु है, वो मनुष्य नहीं है। अगर इस लाइन को देखें ना महाराज, तो हमसे ज्यादा अच्छा पशु जी रहे हैं, मनुष्य क्या ही जिएगा। आहार आपको सोच समझ के खाना पड़ता है, ये खाएं, शाम के नाश्ते में ये करेंगे, दिन के लंच में ये करेंगे, रात के खाने का ये बनाएंगे, इतना सिस्टम। और बेचारे गाय भैंसों को मारा भूसा दे दो, उसी में खुश, उनके लिए कोई वैरायटी नहीं चाहिए। हरा चारा डाल दिया तो ठीक, नहीं तो भूसा ही चबा रहे महाराज। इंसान का कितना मन है, कितनी सारी भोजन की वैरायटी है। आप क्या सोएंगे, थोड़ा सा तकिया इधर से उधर हो जाए तो गर्दन चली जाती है पूरी रात में, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पैर दुख रहा है, कभी सिर दुख रहा है क्योंकि तकिया नहीं लगा, कभी ऐसे ही खाट पर सो गए, कभी ऐसे ही बेड पर सो गए, कभी धरती पर सो गए, फिर भी नींद नहीं आ रही। पशुओं को कभी नींद की दवाई नहीं खानी पड़ती, खानी पड़ती है, कभी लगाना पड़ता है कि धनी तकिया लगाने जा रहा हूं उनके कि कहीं गर्दन ना इधर से उधर हो जाए। आराम से सो रहे महाराज, बैठे बैठे सो रहे, खड़े खड़े सो गए, कोई तकलीफ नहीं। और मनुष्य को नींद ही नहीं आ रही है, इधर से उधर करवट बदलते जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं, बहुत धनपति हैं, 15-15, 10-10 गोलियां खाते हैं नींद की, तब जाकर नींद थोड़ी देर आए, उसके बाद टूट जाती है, नींद ही नहीं है। ये आप बाजार से नहीं खरीद सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हैं पर नींद नहीं खरीद सकते। आप सब कुछ खरीद सकते हैं, शांति नहीं खरीद सकते। आप सुविधाएं खरीद सकते हैं लेकिन सुखी रहेंगे ये नहीं खरीद सकते। और भय प्रत्येक प्राणी को सताता है। एक मच्छर को भी पता है कि अगर मैंने यहां काटा, यहां पर, तो मसल दिया जाऊंगा, ये लोग मुझे खत्म कर देंगे ताली पीट करके ना। तो उसे भी पता है कि कहां कहां काटना चाहिए, इसलिए मच्छर आपकी हथेली पर नहीं काटता कभी, उसको पता है ताली बजाएंगे मरमरा जाएंगे, इसलिए ऐसी जगह काटो जहां से रक्त भी मिले और भनक ना पड़े। उनको भी आइडिया है, उनको भी डर है, भय सताता है कहीं हम मर ना जाए। एक सांप है, सर्प को पकड़ने जाओगे तो वो भी फन फैला लेगा, उससे भी बचने का प्रयास है, उसको भी भय लगता है। एक बिल्ली को पकड़ने जाओगे, बिल्ली भी अपने प्राण बचाने के लिए आप पंजे मारेगी। तो मनुष्य यदि भय करे तो कौन सी बड़ी बात है, वो भी पशु के समान ही कर रहा है। और मैथुनम, आप क्या बालक पैदा करेंगे महाराज। पशु अपने जीवन काल में कितने सारे बालक पैदा करते हैं, इसलिए अगर इतने में ही समय जा रहा है तो पशुभिर समानाम। किस लिए मनुष्य ज्यादा श्रेष्ठ है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। भगवान ने उसको सोचने की थोड़ी तीव्र बुद्धि दी है, उसके जीवन में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म से वो पशुओं से ऊपर उठ जाता है।